पढ़ता हूँ सिर्फ। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बिल्कुल कम उम्र औसरा हो, तो बल्कि दरमियानी उम्र की रास हो, दरमियानी उम्र की यानी जवान गाय हो। बस अब तामील करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। वो फिर बोले, अपने रब से हमारे हक में दुआ करें, वो हमारे लिए वाजे कर दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी रंगत खूब गहरी हो, ऐसी जाज़बे नजर हो कि देखने वालों को बहुत भली लगे। अब ये फंस गए, अब कहां से ढूंढे ऐसी। फिर फरमाया, अब उन्होंने कालू दो लना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा, कि अब उन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से खूब दरखास्त कीजिए कि वो हम पर वाजे फरमा दे कि वो कौन सी गाय है, क्योंकि हम पर गाय मुश्तबे हो गई है, यानी हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे, मुश्तबे हो गई है। और यकीनन अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। यहां से जो बात कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, अल्लाह चाहे तो हम हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो इंशा अल्लाह है, ये जो कलिमा और कलिमे का टुकड़ा है इंशा अल्लाह, तो इससे ये चीज साबित हो जाती है। और ये चीज यानी जो चीज ऐसी हो कि हम पर वाजे ना हो तो वो वाजे हो जाती है, उसमें बरकत हो जाती है ये कहने से। और इंशा अल्लाह न कहे तो कभी भी वो सख्ती से नहीं निकल सकता, परेशानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि निकालने वाली जात वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकालना है। तो जब कह दे बंदा इंशाअल्लाह, तो उससे फिर क्या होता है कि मुश्किलात और परेशानियों से बंदा निकल आता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की मदद फरमाता है। अब इसी तरह से इनके साथ भी हुआ और इन्होंने कहा कि अगर वो हम पर फरमा दे, कालू दो लाना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत पा लेंगे, यानी उस गाय तक हम पहुंच जाएंगे। तो फिर इससे जो एक मसला जो है वो निकलता है कि विरासत का लालच कत्ल का बहुत बड़ा सबब है। विरासत का लालच यानी अगर कोई शख्स मरेगा और मैयत के बाद जो उसका तरका होगा, उसकी जो जायदाद होगी, उसका जो माल होगा, उसका जो लालच है वो कत्ल का सबब बनता है। इसीलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि कातिल वारिस नहीं हो सकता, कातिल वारिस नहीं हो सकता। तो ये एक फिकी मसला है, आप इस बात को जहन में रखें कि कातिल कभी भी वो वारिस नहीं बन सकता। ये आयत करीमा के जिसमें इस वाक़े का और उस मालदार शख्स को जिसको उसके वारिस ने विरासत के लालच में कत्ल कर दिया था, तो उसमें से ये मसला डिराइव होता है और ये हुक्म है कि कातिल कभी भी वारिस नहीं बन सकता और उस जायदाद पर, उस जमीन पर कोई हक नहीं रखता कि जिसको उसने कत्ल किया है। तो वारिस जो है वो कातिल वारिस नहीं बन सकता, ये एक इसमें है। अब फिर इसी तरह से ये मामला चलता है और अगली आयत करीमा में फिर उसी तरह से ये एक और रिवायत जो इमाम इब्ने अबी दुनिया से हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। मैं पहले इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, वो कोई घटिया गाय नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ऐसी आला गाय हो जिससे न जमीन में हल चलाने की मेहनत ली जाती हो और न खेती को पानी देती हो, न खेती को पानी देती हो। पुराने दौर में ऐसा ही था कि जानवरों से ही सारे तमाम के तमाम काम, सवारी से लेके पानी देना और फिर उसी तरह से हल चलाना और दीगर। अभी ये मशीनरीज और टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन एग्रीकल्चर की जितनी भी हैं, लेकिन उससे पहले इन्हीं से काम लिया जाता था। न खेती को पानी देती हो बल्कि तंदुरुस्त हो और उसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। उन्होंने कहा, अब आप ठीक बात लाए हैं। फिर उन्होंने उसको जिबा किया, हालांकि वो जिबा करते मालूम न होते थे, हालांकि वो जिबा करते मालूम न होते थे। अब इसमें इमाम सुयूती इसके मुतालिक लिखते हैं, गाय यानी बनी इसराइल ने जिस गाय को जिबा किया था उसके मुतालिक वो फरमाते हैं कि इमाम इब्ने अबी दुनिया ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि बनी इसराइल में एक नौजवान एक दुकान में कुछ चीजें फरोख्त करता था। उसका बाप बूढ़ा आदमी था। एक दिन किसी शहर से, अब ये रिवायत आगे जो वाकया मैंने आपको पहले बताया पूरी की पूरी,
एक दिन किसी शहर से एक शख्स आया और उससे कुछ सौदा तलब किया। वो उसके साथ दुकान खोलने गया ताकि उसको वो चीज दे दे। चाबी उसके वालिद के पास थी और वो दुकान के साए में सो रहा था। उस शख्स ने कहा, इसको जगा दो। इस लड़के ने कहा, वो सोया हुआ है और मैं उसको बेदार नहीं करूंगा। उस शख्स ने उसको जगाने के लिए दुगनी कीमत पेश की। उस लड़के ने इनकार कर दिया, हत्ता कि वो शख्स चला गया। उस लड़के ने अपने बाप के साथ जो नेकी की थी, अल्लाह ताला ने उसको ये जजा दी कि उनकी गाय से वो गाय पैदा की जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। और बनी इसराइल इस गाय को खरीदना चाहते थे और वो लड़का राजी ना होता था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको राजी करके गाय खरीदी जाए। बिल आखिर उस वक्त की कीमत ये तय हुई हो गई कि उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा।